खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मशाल रैली शनिवार को बरेली पहुंची। महानगर में मशाल रैली के ग्रांड वेलकम के साथ खेल एवं खिलाड़ियों के शानदार नजारे दिखाई दिए। हाथ में मशाल लेकर आगे बढ़ते सांसद संतोष गंगवार, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार और मेयर डॉक्टर उमेश गौतम के साथ डीएम की कदमताल के साथ स्टूडेंट और खिलाड़ियों का जोश अलग ही नजारा दिखा रहा था। बरेली की सड़कों पर जिसने भी इसे देखा वही खेलो इंडिया की इस रैली का हिस्सा बनने से खुद को नहीं रोक पाया। ओलंपिक संघ के साथ मिलकर जिला प्रशासन ने खेलो इंडिया मशाल रैली के स्वागत की जोरदार तैयारियां पहले से ही कर ली थीं। गांधी उद्यान से स्पोर्ट्स स्टेडियम तक मशाल रैली निकाली गई। स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पद्मवीर समेत शूटर कमल सेन, नईम और ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गुप्ता और कोषाध्यक्ष डॉक्टर स्वतंत्र कुमार भी मौजूद रहे। बरेली की सुभाष नगर पुलिया पर 82 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज बनेगा। ओवरब्रिज के नक्शे को लेकर शनिवार को कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, सांसद संतोष गंगवार और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल के साथ निरीक्षण करने पहुंची। ओवरब्रिज कहां से कहां तक बनेगा, कहां से बनना शुरू होगा और कहां उतरेगा, इन सभी बातों का कमिश्नर ने बारीकी से निरीक्षण किया। ओवरब्रिज निर्माण शुरू होने के बाद पब्लिक को होने वाली दिक्कतों के समाधान पर भी चर्चा की गई। जल्दी ही रेलवे से पुल बनाने के लिए एनओसी व अनुमोदन कराना पड़ेगा, जिसको लेकर कागजी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। यह ओवरब्रिज बनने से जनता को बड़ी राहत मिलेगी। बरेली के मेन बाजार में बन रहे कुतुब खाना पुल निर्माण की धीमी गति को लेकर सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने नाराजगी जताई है। शनिवार को सांसद, विधायक, मंत्री एक साथ कुतुब खाना पुल निर्माण कार्य देखने पहुंचे। यहां दुकानदारों ने अपनी अपनी व्यथा नेताओं को सुनाई। मौके पर मौजूद सेतु निगम के अफसरों को सांसद संतोष गंगवार ने जल्दी से जल्दी पुल का काम पूरा करने के निर्देश दिए। पुल निर्माण के दौरान स्थानीय व्यापारियों को होने वाली समस्याओं पर भी अफसरों को ध्यान देने की नसीहत दी गई। यहां वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार और कैंट विधायक संजीव अग्रवाल भी मौजूद रहे। बरेली के रोहिलखंड विश्वविद्यालय से अटैच कॉलेजों की स्नातक व परास्नातक की मुख्य परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 9 जिलों के 247 केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही हैं। इन केंद्रों पर 2.25 लाख के करीब स्टूडेंट एग्जाम देंगे। बरेली कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर आलोक खरे के अनुसार कॉलेज में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। विश्वविद्यालय का उड़न दस्ता भी कॉलेजों में निरीक्षण के लिए सक्रिय कर दिया गया है। मुख्य गेट पर पूरी जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षा केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रहेगा। उत्तराखंड में मजारों को तोड़े जाने से नाराज ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने ज्ञापन देकर धामी सरकार की कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया है। बरेली में मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोके जाने की मांग की गई है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अतिक्रमण के नाम पर मजारों को तोड़वा रहे हैं। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है। एडीजी बरेली पीसी मीना ने राष्ट्र विरोधी माहौल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जोन के पुलिस अधीक्षकों के साथ एडीजी जोन ने गूगल मीट के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिलों में राष्ट्र विरोधी माहौल बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। रंजिश के चलते हत्या व धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों को सूचीबद्ध कर समीक्षा करते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाए। हत्या, लूट, डकैती समेत महिला अपराध में पुलिस अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट का तत्काल खंडन किया जाए। साथ ही गोकशी की घटनाओं पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बरेली में पड़ोसी ने 9वीं क्लास की छात्रा का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। मनचले की हरकतों की वजह से छात्रा ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया है। डर के कारण छात्रा घर से अकेली भी नहीं निकल पा रही है। मनचले ने छात्रा को एसिड अटैक की धमकी भी दी है। बरेली के वाकरगंज निवासी छात्रा की मां ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस को व्यथा सुनाते हुए अफसरों पर मनचले के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीड़ित छात्रा किला थाना क्षेत्र के वाकरगंज की रहने वाली है। बरेली में जमीन के विवाद में दबंगों ने युवक के घर पर हमला बोल दिया। असलहों से लैस होकर धमकाने पहुंचे दबंगों ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग भी की। गाली गलौज और शोर शराबा सुनकर पड़ोसी वहां पहुंच गए तो हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पीड़ित युवक ने पूरे मामले की शिकायत एसएसपी से करते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। बहेड़ी के गांव मंडनपुर जनूबी के नईम मियां ने बताया कि
कि उन्होंने अपने गांव में कुछ जमीन खरीदी थी, जिसको लेकर गांव के ही असलम खां व उसके परिवार के लोग रंजिश मानते चले आ रहे हैं। अब दबंग उन्हें जमीन नहीं जोतने दे रहे हैं। शाहजहांपुर के जलालाबाद में 18 साल के युवक की रामगंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। युवक घर से नहाने गया था। 12 घंटे बाद गोताखोरों के जाल में युवक की लाश फंसी मिली। जलालाबाद के यूसुफ जई मोहल्ला निवासी हसीन का बेटा फुजैल दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। कोलाघाट पेंटून पुल के पास नदी में नहाते वक्त वो डूब गया। यह देखकर दोस्त वहां से भाग आए और घर पर खबर की। घंटों नदी में खोजने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। 12 घंटे बाद युवक की लाश मिल सकी। पीलीभीत में अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। न्यूरिया निवासी जॉर्ज दास अपने बेटे के साथ नोएडा से वापस आ रहे थे। इस दौरान औरैया गांव के पास उनकी कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में जॉर्ज दास की मौत हो गई। शाहजहांपुर तिलहर के मोहल्ला दातागंज निवासी दिव्यांशु अग्रवाल की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। उनके 2 साथियों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जहानाबाद के ललौरी खेड़ा निवासी जान सिंह की बाइक को बरेली के बैरियर पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। उनकी इलाज के दौरान शनिवार को पीलीभीत में मौत हो गई। पुलिस मामलों में जांच करने में जुटी हुई है। साथ ही टक्कर मारने वाले वाहनों की तलाश जारी है। पल पल की अपडेट खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा चैनल न्यूज टुडे नेटवर्क। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक कर राजनीति से लेकर देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखते रहें।